हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। कई दिनों से डिमांड थी रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर के लिए कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स तो मिल गए हैं पर समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की लगभग 4 या मैक्सिमम 5 वीडियोस आ सकती हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। क्लियर? तो चैप्टर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। पहली बात कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। किसी भी एटम पर, आयन पर लगने वाला फॉर्मल चार्ज, charge on an atom या ion। एग्जाम्पल जैसे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ये एक टाइम पर क्लोरीन के पास शिफ्ट हो जाते हैं और क्लोरीन के पास शिफ्ट होते ही क्लोरीन पर आता है -1 चार्ज और पोटेशियम पर आता है +1, -1 और +1। एक और एग्जांपल देखते हैं HCl का। H का एक इलेक्ट्रॉन और एक Cl का इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन टोटली क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाएंगे उस कंडीशन पर क्लोरीन पर -1 और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ जाएगा। यही होगा, यही कहलाता है फॉर्मल चार्ज। क्या कहलाता है ये? फॉर्मल चार्ज। एक और एग्जांपल देखते हैं H2O का। यहां ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड से, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो यहां -1 चार्ज। यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो फिर से -1। हाइड्रोजन पर +1 और इस हाइड्रोजन पर भी +1। तो H2O के मॉलिक्यूल के हिसाब से ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज है? -2। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है? +1। HCl में क्लोरीन पर कितना चार्ज है? क्लोरीन पर है -1 और हाइड्रोजन पर +1। KCl में पोटेशियम पर कितना चार्ज है? +1 और क्लोरीन पर है -1। और एग्जांपल देखते हैं इसके। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें SO2 का लेते हैं आप एग्जांपल। SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। अब सल्फर डाई ऑक्साइड में ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे HCl है, HCl में जो क्लोरीन होगा वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। इसी तरह सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास, इस पर -1 चार्ज, सल्फर पर +1 चार्ज। दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरे बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के पास, तो फिर से ऑक्सीजन के -1 और सल्फर पर एक और +1 आ गया। यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है दोनों बॉन्ड के साथ, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के पास, फिर से ऑक्सीजन पर 2 बार -1 और सल्फर पर फिर +1 और फिर +1 चार्ज।
कितना हो जाएगा, +1 चार्ज। तो ऑक्सीजन पर कितना आया, -2 टोटल। ठीक, एक ऑक्सीजन पे -2, दूसरे पे भी -2। सल्फर ये हो जाएगा +4। कितना होगा, +4। आया समझ में कैसे निकालना है फॉर्मल चार्ज। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसी की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। जैसे फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S। H2S गैस में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो यहां सल्फर 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और हाइड्रोजन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां भी सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन पर +1, इस हाइड्रोजन पर भी +1, इस हाइड्रोजन की वजह से यहां एक -1 और एक यहां एक -1। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहां पर -2। कितना होगा, -2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, सल्फर का। तो उसके लिए S 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पर -1। इधर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर, तो यहां भी -1। इस ऑक्सीजन की वजह से 1 + 1 ये आ गया और 1 + 1 इधर आ गया। ऊपर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहां ऑक्सीजन पर -1। दूसरे बॉन्ड के साथ भी सेम कंडीशन, यहां भी -1। तो टोटल ऑक्सीजन पर कितना और आ जाएगा, +2। नीचे ऑक्सीजन, यहां भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ -1, यहाँ -1, और इन दोनों -1 की वजह से यहाँ टोटल हो जाएगा -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 +2 +4 +1 और ये +1, तो कितना हो जाएगा टोटल, +6। कितना होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों क्वेश्चंस क्लियर। एक और निकालते हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं KMnO4 का थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। ठीक, KMnO4। अब यहां हमें निकालना है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखें कैसा बनेगा। Mn एक रहता है यहां पर ऑक्सीजन और यहां पोटेशियम, 3 ऑक्सीजन और बचते हैं, 1 2 और ये 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका। पहले इस वाले ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर मैग्नीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपका ऑक्सीजन जो होता है ये मैग्नीज से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ।
तो यहाँ आ जाएगा -1 एक बॉन्ड की वजह से और -1 दूसरे बॉन्ड की वजह से। इसी तरह +1 और +1 सेम चीज इसमें होगी, तो यहाँ भी +1 +1 प्लस के 2 इस ऑक्सीजन की वजह से और इस ऑक्सीजन की वजह से भी प्लस के 2। अब बचा ये ऑक्सीजन, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगेन ऑक्सीजन, तो यहाँ -1 और इस पर +1। टोटल कितने हुए? 2 4 6 और 1 7, तो ये आएगा प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? एक और क्वेश्चन को देखेंगे। अब निकालेंगे NO2 में से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का निकालना है अब हमें। तो इसका स्ट्रक्चर N, 2 ऑक्सीजन है इसके साथ। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शिफ्ट कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन की तरफ। तो यहां हो जाएगा +2, एक इस बॉन्ड की वजह से और एक इस बॉन्ड की वजह से, और इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के पास -2 और नाइट्रोजन के पास +2। सेम इस ऑक्सीजन के पास भी -2 और अगेन इस पर +2। तो नाइट्रोजन पर कितना हुआ चार्ज? प्लस का 4। कितना होगा? प्लस का 4। आया समझ में? अब निकालते हैं एक और NH3 का। NH3 अमोनिया का। NH3 में नाइट्रोजन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो N H H और ये H। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? नाइट्रोजन की तरफ। यहां भी नाइट्रोजन के पास और यहां से भी नाइट्रोजन के पास -1, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज -3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम निकालते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब इसमें हम निकालते हैं कार्बन का। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में अब हम निकालेंगे कार्बन का। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड Cl, कार्बन, यहां Cl, Cl और Cl। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्लोरीन के पास। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास शिफ्ट होने लगेंगे, कार्बन पर आ जाएगा +1 +1 +1 और +1। तो यहाँ कार्बन का कितना आया? प्लस के 4 ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आया? प्लस का 4। क्लियर हुआ? चलिए अब एक और करते हैं। ये तो हुए मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स। अगर हमारे पास पूछ लिया जाए N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो N2 में, तो यहां नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहां नाइट्रोजन। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। और N2 क्या है? ये किस फॉर्म में मिलता है हमें? गैसियस फॉर्म में, गैसियस फेज में मिलता है, और ये होता है स्टेबल। N2 फॉर्म, गैसियस फॉर्म जो है नाइट्रोजन की, वो एक स्टेबल है, मतलब इसका ऑक्टेट रहता है पूरा। तो इस कंडीशन में अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करें जो सेम एटम से बने हो, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है 0। कितना निकल कर आता है? 0। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन, ये भी गैस है और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं दोनों क्लोरीन। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यहां भी 0 और 0, क्योंकि दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉन याद ना तो इस तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, ना दूसरे क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे। तो
तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी, तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। सेम ऑक्सीजन का अगर हम देखें, यहां भी कितना होगा 0 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। हाइड्रोजन, अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जब दोनों ही सेम एटम है तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। क्लियर हुआ? तो किस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है? चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हमें निकालनी है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन। 3 तरह के कंपाउंड्स हैं, एक है H3PO4, एक है हमारे पास H3PO3, एक है PH3 फॉस्फीन और एक है PH3 और लास्ट है H3PO2। इन चारों में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पहले शुरू करते हैं H3PO4 से। तो ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब फास्फोरस और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहां पर -2 और इस पर इस ऑक्सीजन की वजह से +2। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ +1, यहां पर भी ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां पर भी +1, यहाँ +1। तो टोटल फास्फोरस की ऑक्सीडेशन कितनी आई थी? 2, 3, 4 और 5 प्लस के 5 प्लस का 5। अब आते हैं H3PO3 पर। ऑक्सीजन, फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन यहां पर, इनसे हाइड्रोजन कनेक्ट जुड़ा है और यहां एक हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन की वजह से यहां +2, ऑक्सीजन और फास्फोरस में यहां भी +1, यहां भी +1। अब देखिए फास्फोरस और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो इन दोनों में होगा फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फास्फोरस की तरफ और ये बनाएगा -1। तो यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी आएगी H3PO3 में? 2, 3, 4 और 4 - 1, तो ये हो जाएगी +3। कितनी हो जाएगी? +3। अब आते हैं PH3 फॉस्फीन पर। तो P और 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन में अभी बताया कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फास्फोरस। तो कहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे? फास्फोरस की तरफ, तो यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ -1, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आई? -3। अब आते हैं H3PO2 पर। ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 है, एक, ये 2 और ये 3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां फास्फोरस की होगी +2, यहां होगी +1, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से -1 और -1, तो यहां टोटल कितनी हो जाएगी? +2 और +3, तो टोटल +3 -1 तो -2, तो यहां होगी +1। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इधर? +1। क्लियर हुआ? चलिए नोट करें इसे। और क्वेश्चंस को देखते हैं कुछ। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? देखिए
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन। क्लियर? अब हमसे पूछा है इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का। तो इन दोनों में कहा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां आएगा -1 और हाइड्रोजन पर आएगा +1। क्लियर इतना? अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां +1 और इधर -1। कितना होगा? -1। इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। शेयरिंग है पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही एटम है। अभी बताया था ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर एक की पूछा जाए तो 0 होगी। तो इस कंडीशन में इनके पास तो हो गई 0। तो अकेले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? -1। कितना आया? -1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, निकालनी है इसमें HO2F में। HO2F में देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बात करें तो यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो यहां आएगा -1 और हाइड्रोजन पर +1। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फ्लोरीन। तो यहां -1 और यहां +1। कितना आएगा? +1। तो इस कंडीशन में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? 2। ऑक्सीजन की एक +1 आ रहा है और एक -1 आ रही है। एक +1 और एक -1। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने देखा इसमें कि कुछ एटम्स की 2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कहीं कहीं 3 भी आती है, 4 भी आती है। जैसे फास्फोरस में हमने देखी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ कुछ की 2 भी आएंगी। कहीं कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स भी हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैलोजेंस होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है हमेशा से -1। तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, कि जितने भी एल्काइल मेटल्स होंगे, एल्काइल मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है वो आएगी +1। ठीक? कितनी आएगी? +1। सेकेंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होंगे, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि बेरियम, मैग्नीशियम, और क्या है इसमें, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आएगा +2। कितना आएगा? +2। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन हमेशा होगी -1। ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। हमेशा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? -1। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 99% आती है -2। 99% केसेस ऐसे होंगे जहां पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी,
पर 1% चांसेस है कि इसकी -1 भी आए। ये कंडीशन रहती है इसकी हमेशा पर ऑक्साइड के साथ में। जैसे H2O2 देखा था, वो क्या था, पर ऑक्साइड था, तो वहां कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही थी इसकी, -1। नेक्स्ट, जितने भी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे ये आपका एस, डी और ये पी, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा इन एलिमेंट्स का वो वेरिएबल आएगा, कभी कभी बदलता रहेगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, +5, बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी देखी गई है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ। अब आते हैं हेलोजन्स पर। तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है, -1। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या है, हेलोजन, और इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो आता है -1। पर यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, जो क्लोरीन है वो आपका 0 भी दिखाता है, -1 भी दिखाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, +1 भी दिखाएगा, +3, +5 और +7। क्लोरीन की इतनी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि वो किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये भी इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखी गई है। एल्काइल मेटल्स हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, फ्लोरीन का बता दिया, हाइड्रोजन का केस बता दिया आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का केस बता दिया। क्लियर। अब लास्ट इसमें एक और बचता है, एक और केस बचता है एलिमेंटल स्टेट का। किसी भी एटम का अगर एलिमेंटल स्टेट है, मतलब वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर, 0। क्लियर। नोट करें इसे फटाफट। नोट हुआ? तो समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे निकालना है। देखना है कि दोनों या 3, 4 जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनमें से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसी की तरफ शिफ्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने के बाद जो चार्ज आएगा वो चार्ज कहलाता है फॉर्मल चार्ज। क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा हमने इसमें कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 2 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन रहेंगी, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, और प्लीज अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।